ये आपकी अमेजोन की स्क्रीन है, इसको हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं कि हमारे पास, हम अमेजोन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अमेजोन इटसेल्फ है क्या। तो सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो ये मैंने आपको बताया था एक फ्रंट एंड होता है तो एक बैक एंड होता है। तो मैं आपकी पार्टिसिपेशन के लिए इसको ओपन करता हूँ, आप मुझे बता दें कि ये फ्रंट एंड है कि ओपन बैक एंड है इसका। कोई एक बता देंगे फ्रंट एंड। ठीक है, तो हम लोग फ्रंट एंड पे हैं, इस पर फ्रंट एंड को हम लोग देख लेते हैं। फ्रंट एंड में हमारे पास सबसे पहले उसका लोगो, यहाँ पे आप कुछ सर्च करते हैं, जब भी आप कुछ बाय करना हो तो आप यहाँ से सर्च करेंगे। यहाँ पे जो चीज़ भी टाइप की जाएगी उसे कहा जाएगा सर्च टर्म। जब इसके ऊपर जो लिस्ट ऑफ आइटम आ रही है ये आपके कीवर्ड्स हैं एक्चुअली, लेकिन अगर आप इसको, मैं अगर करता हूँ, मुझे फर्ज करें चाहिए कि प्रेस या क्रशर फॉर गार्लिक, ठीक है। तो ये सर्च टर्म है, लेकिन इसकी बैक पे जो कीवर्ड एक्चुअली है, कीवर्ड इसका वो है गार्लिक प्रेस। तो कस्टमर आता है, कस्टमर सर्च करता है अपनी सर्च टर्म डाल के, तो यहाँ पे सर्च रिजल्ट आपके सामने आते हैं। ये इसके आपके अमेजोन की जो स्क्रीन के पोर्शन है, इसमें सबसे पहले आपके पास जो ऊपर आता है सबसे, वो आपका स्पॉन्सर्ड ऐड कहलाता है। स्पॉन्सर्ड ऐड मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ इसको। ये आपका स्पॉन्सर्ड, अमेजोन पे आप लोग पीपीसी भी लगाते हैं, वो भी आप लोगों को बताई जाएगी। तो जो पीपीसी में एक टाइप होती है स्पॉन्सर्ड ब्रांड की, तो ये आपके सामने जो रिजल्ट आ रहा है जो मैंने अभी हाईलाइट किया, ये आपके पास ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड का ऐड है। इसको, इस ऐड में एक तो ब्रांड का नाम हाईलाइट किया जाता है और तीन चार प्रोडक्ट उसकी लगाई जाती हैं। थोड़ा सा अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, मैं आपके लिए हाईलाइट करता हूँ, स्पॉन्सर्ड नजर आ रहा है। ये जो स्पॉन्सर्ड है, ये स्पॉन्सर्ड, ये जो स्पॉन्सर्ड है, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का ऐड है। अमेजोन पे दो तरह के ऐड आप लगाते हैं, एक स्पॉन्सर्ड ब्रांड ऊपर है आपके पास, उसके बाद स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का। उसकी निशानी ये है कि यहाँ पे स्पॉन्सर्ड आपके पास शो हो रहा होगा। जो यहाँ पे स्क्रीन पे पहली पहली रो में स्पॉन्सर्ड ब्रांड का ऐड आएगा, दूसरी रो में जो स्पॉन्सर्ड ऐड होते हैं वो चार आते हैं, अगर चारों प्लेसेस पे किसी ना किसी ने ऐड लगा के रखा हो। अगर नहीं लगा हुआ तो फिर उसके बाद आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट शुरू हो जाते हैं। ये उसका पेज आ गया आपका अमेजोन का। यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये मुख्तलिफ तरह के आपके पास फिल्टर अवेलेबल है। यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि आपकी प्रोडक्ट जो है, कितनी प्रोडक्ट में से इस कीवर्ड के लिए कितनी प्रोडक्ट वो आपको शो कर रहा है। उसके बाद लेफ्ट साइड पे आप इसको चाहें तो आप कंपेयर कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के फिल्टर लगा सकते हैं। फर्ज करें कि आपको सिर्फ ऑक्सो की चाहिए तो आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ऑक्सो के जो गार्लिक प्रेस होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। फॉर इंस्टेंस आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ वो प्रोडक्ट मिलें जिनके 5 स्टार रिव्यूज हों, तो आप जब 5 स्टार पे क्लिक करेंगे तो वो प्रोडक्ट जिनके 4 स्टार तक रिव्यू होंगे या 5 स्टार तक रिव्यू होंगे सिर्फ वो आएंगी, उससे नीचे वाली नहीं आएंगी। तो इसी तरह आप मिनिमम प्रोडक्ट मैक्सिमम प्राइस के ऊपर इसको सॉर्ट कर सकते हैं, कलर के ऊपर सॉर्ट कर सकते हैं, उनको ले सकते हैं जो कि सिर्फ इंटरनेशनल शिपिंग दे रहे हैं कंडीशन पे, और इसी तरह से मुख्तलिफ जो सॉर्ट हैं उसके बेस पे सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सेलर भी अवेलेबल है, आपके शायद आपके ये नोटिस में हो, या अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अमेजोन खुद भी सेलर है। अमेजोन खुद भी अपने ही मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट सेल करता है। कुछ कैटेगरीज में कुछ मखसूस प्रोडक्ट हैं जो कि अमेजोन खुद भी सेल करता है। ठीक है जी, ये आपका आ गया प्रोडक्ट इमेज आ गया। जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन नजर आएगी। स्क्रीन पे इस पेज को कहा जाता है प्रोडक्ट डिटेल पेज। जब भी हम प्रोडक्ट डिटेल पेज को रेफर करेंगे तो वो उससे मुराद ये वाला पेज होगा। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है मेन इमेज एरिया। ये वाला पार्ट आपका मेन इमेज एरिया कहलाएगा। ये आपका लिस्टिंग का टाइटल है, ठीक है जी, इसको कहते हैं लिस्टिंग का टाइटल। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखें तो ये आपके पास ब्रांड का लोगो आ रहा है। अमेजोन चॉइस का इसके पास लोगो है इस टाइम। अमेजोन चॉइस, अमेजोन का खुद अपना एक समझ लें कि एक गिवन मार्क है उसको, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। इस ब्रांड की, इस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी जिसकी वजह से अमेजोन ने उसको अमेजोन चॉइस का बैज दिया है। यहाँ से नीचे आप स्क्रॉल करें तो आपके पास यहाँ पे ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं बुलेट पॉइंट्स। मैं इसको साइड
ये जो आपके सामने आ रहे हैं, जो मैंने आपके लिए हाईलाइट किए हैं, ये आपके पास बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं। इससे आप थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करें तो आप, इसको मैं गायब कर देता हूँ, यहाँ से आप नीचे आप स्क्रॉल करें तो नीचे आपके पास मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे वो आपको ये बता रहे हैं कि फ्रीक्वेंटली इसके साथ कौन सी प्रोडक्ट है जो कि इसके साथ फ्रीक्वेंटली बाय की जाती हैं। फिर यहाँ पे भी आपके पास ऐड है, ये सारे का सारा जो प्रोडक्ट रिलेटेड टू दिस आइटम है, ये आपकी, ये भी एड्स हैं। और उसके बाद आप इसको नीचे लेके जाएं तो, और ये वो प्रोडक्ट हैं जो कि 4 स्टार और उससे अबव हैं, ये भी स्पॉन्सर्ड ऐड है आपके पास। अगर प्रोडक्ट रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके पास, वो यहाँ पे नीचे शो हो रहा है। ये जो कंटेंट है ये सारे का सारा, ये जो आपके सामने अभी इमेजेस आ रहे हैं, इससे हम लोग इसे कहते हैं ए प्लस कॉन्टेंट। जो भी ब्रांड होता है उसके पास अमेजोन उसको एक ऑप्शन देता है ए प्लस कॉन्टेंट की। ए प्लस कॉन्टेंट से मुराद ये है कि वो वहाँ पे अपने इमेजेस और एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन वगैरह लगा के अपने प्रोडक्ट को इन्हेंस कर सकता है। ये पोर्शन आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गया। यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है जी। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है एसिन। एसिन से मुराद है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि नाम से आप देखें, आपको अंदाजा हो जाना चाहिए ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ठीक है जी। आइडेंटिफिकेशन नंबर में अगर आप कभी आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग में या किसी भी तरह के इस तरह के काम में अगर एक्सपीरियंस हुआ हो, तो आपको अंदाज़ा है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप जुनैद जमशेद की हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, या अगर कभी आप स्टाइलो गए हों, तो आप अगर किसी चप्पल को लेते हैं तो चप्पल के ऊपर अगर कोई डिज़ाइन वगैरह बना है, तो जो सेल्समैन आपको डिज़ाइन दिखा रहा होता है वो ये नहीं कहता कि मुझे वो वाली चप्पल इस साइज़ में निकाल दो जिसके ऊपर इस तरह से फूल बने हुए हैं। वो एक नंबर सा लेता है, कोई नंबर एक बोलता है कि जी इस नंबर का जूता जो है वो नीचे उतरवाओ। ऊपर जो बंदा मौजूद है उसको वो आर्टिकल नंबर बताते हैं, और उस आर्टिकल का जो जूता होता है वो नीचे आ जाता है। वो आइडेंटिफिकेशन नंबर है। आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे जब मैन्युफैक्चरर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो यूज करता है उसे कहते हैं SKU। अमेजोन अपना एक आइडेंटिफिकेशन नंबर यूज करता है, उसे कहते हैं एसिन। और जो प्रोडक्ट का एक ग्लोबली आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसे कहते हैं GTIN। ठीक है जी। यहाँ पे ये आपका जो है SKU, ये समझ लें प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर। या इसको आप इस तरह से कर लें, इसका जो स्कोप है वो मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर है इसका। इसका जो स्कोप है ये अमेजोन है। इसका जो स्कोप है वो ग्लोबल है। अभी इसको हम लोग देख लेते हैं, मैं आपको मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। GTIN से मुराद, इस पे जो एब्रीवेशन है वो है ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन, ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है जी। ये आपका GTIN है जो ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर है। अब मैन्युफैक्चरर का एक SKU है, फर्ज करें जो भी SKU है उसको अमेजोन नहीं पहचानेगा क्योंकि वो अमेजोन की कैटलॉग में नहीं है। अब अमेजोन का जो अमेजोन ने अपने जितने भी आर्टिकल हैं, आप यहाँ पे देख लें। यहाँ पे अगर हम वापस जाएं, अपने अमेजोन के एग्जाम्पल पे जाएं, तो आप देखें इसका आर्टिकल नंबर, इसका जो एसिन नंबर है वो ये है। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे, हम लोग किसी और प्रोडक्ट को देख लेते हैं। फर्ज करें इसको हम लोग ओपन करते हैं। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो एसिन नंबर है वो ये है। ठीक है। तो हर प्रोडक्ट का एक एसिन नंबर है।
जब भी आप फर्ज करें अमेजोन पे रेफर करेंगे किसी प्रोडक्ट को, तो आप रेफर करके आप अमेजोन पे किसी प्रोडक्ट को रेफर करने के लिए ये नहीं कहेंगे कि यार वो जो प्रोडक्ट है जिसमें यहाँ पे ये होल्स बने हुए हैं और थोड़ा सा कर्व सा शेप बनी हुई है, साथ एक ब्रश है और साथ एक पाइप सा बना हुआ, कपड़ा सा बना हुआ है जिसमें इसको रखते हैं आप जब भी रेफर करेंगे आप कहेंगे एसिन। जब भी एसिन कहा जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये एग्जैक्टली ये वाली प्रोडक्ट जो है इसकी बात हो रही है, जिस प्रोडक्ट का एसिन यूज किया जाएगा उसकी बात हो रही है। लेकिन इस एसिन को पहचानेगा, जो पहचान सकता है वो सिर्फ अमेजोन पहचानेगा। हम लोग एक दूसरी मिसाल ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ईबे को देखते हैं कि ईबे में ये कैसे शो होगा। अगर मैं ईबे पे चला जाऊं और फॉर इंस्टेंस के मैं यहाँ से फर्ज करें इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे EID यहाँ पे आपके पास आता है इसका, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। ये अमेजोन सॉरी ईबे आइटम नंबर आप यहाँ पे देखें, मैं एनोटेट कर दूं आपके लिए। ये ईबे आइटम नंबर है, ठीक है जी। अब फर्ज करें कि हम लोग जाते हैं, फर्ज करें, अब इसको इसको समझने की कोशिश करें आप कि ये जो आपका SKU और एसिन और ईबे आइटम नंबर है ये कैसे काम करते हैं। तो इसको फर्ज करें कि मैन्युफैक्चरर अमेजोन को अपना बताता है SKU, तो अमेजोन उसे रिकग्नाइज नहीं करेगा क्योंकि वो अमेजोन के सिस्टम में नहीं है, ठीक है। अगर आपने अमेजोन के साथ कोई कम्युनिकेट करना है तो अमेजोन के साथ अमेजोन की किसी प्रोडक्ट को रेफर करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, एसिन यूज करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसी तरह फर्ज कर लें कि हम यहाँ पे एक और लिख लेते हैं EIN जो कि ईबे का है, ईबे आइटम नंबर। ठीक है जी। तो अब अगर फर्ज करें कि आप, जैसे पहली एग्जांपल थी हमारी और पहली एग्जांपल में हम लोगों ने मैन्युफैक्चरर का SKU अमेजोन को दिया था, तो वो अमेजोन को रिकग्नाइज नहीं कर सकता उसको क्योंकि उसके पास उसकी कोई डिटेल नहीं है, वो अपने एसिन से प्रोडक्ट को पहचानता है। तो अगर हम इसको EIN देंगे तो अमेजोन तब भी प्रोडक्ट को नहीं पहचानेगा। इसी तरह अगर हम एसिन देंगे, इसको EIN को देंगे, ईबे को अगर किसी अमेजोन की प्रोडक्ट का एसिन देंगे तो वो उसको पहचान नहीं सकेगा। तो हर एक का अपना स्कोप है। EIN का स्कोप सिर्फ ईबे की हद तक है, SKU का स्कोप सिर्फ मैन्युफैक्चरर की हद तक है, एसिन का स्कोप सिर्फ अमेजोन की हद तक है। लेकिन GTIN जो है वो ग्लोबल है, ठीक है जी। अब ग्लोबल जो नंबर होते हैं प्रोडक्ट के वो कैसे लिखे जाते हैं, ग्लोबल नंबर 3-4 होते हैं उसमें आपके। एक होता है UPC, ये आपका हो गया यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। उसके बाद EAN, उसके बाद JAN, उसके बाद ISBN जो नंबर होता है वो बुक्स के ऊपर होता है। इनकी एब्रीवेशन आप अगर चाहें तो खुद गूगल से कर लीजिएगा। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये थी UPC। तो अब अगर फर्ज करें UPC हो, अगर UPC यूज किया जाए तो UPC को, क्योंकि उसका स्कोप तो ग्लोबल है, तो UPC को अमेजोन भी रिकग्नाइज करेगा, मैन्युफैक्चरर भी रिकग्नाइज करेगा और ईबे भी रिकग्नाइज करेगा।
यहाँ पे अब आप यूपीसी में आपको दिखा देता हूँ, अमेजोन पे भी यूपीसी दिखा देता हूँ और ईबे पे भी दिखा देता हूँ आपको। ईबे पे वैसे हर प्रोडक्ट का नहीं होता, रिक्वायर्ड नहीं होता। अमेजोन पे जो है वो यूपीसी रिक्वायर्ड करते हैं हर प्रोडक्ट के लिए। अमेजोन पे आप जाएं तो यहाँ पे इसको, यहाँ पे कंट्रोल F करते हैं और यहाँ पे यूपीसी करते हैं। इसको हम लोग स्क्रॉल करके देख लेते हैं यूपीसी को। ठीक है, ये आई थिंक क्योंकि ये प्रोडक्ट है होलसेल की, इसमें मल्टीपल सेलर हैं, तो हम लोग यहाँ से दूसरी किसी प्रोडक्ट को निकाल के मैं आपको यूपीसी उसमें से दिखा देता हूँ। तो यूपीसी बाहर, यूपीसी का स्कोप आपका ग्लोबल ग्लोबल स्कोप है उसका। और यहाँ पे मैंने आपको जहाँ इमेज और रिव्यूज वगैरह समझाए हैं वहाँ पे, यहाँ पे मैंने इमेज आपको दिखाया है और टाइटल दिखाया। टाइटल के साथ आप जहाँ पे अगर देखें तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है ये बॉक्स, इसको कहते हैं बाय बॉक्स। बाय बॉक्स से मुराद ये है कि जहाँ से क्योंकि यहाँ पे सेलर मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन आइटम उसके पास उसकी बिकेगी जिसके पास बाय बॉक्स होगा। तो बाय बॉक्स एक वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है, आपकी जब सेलिंग करें तो आपके पास बाय बॉक्स होना आपके लिए बहुत अहम है। ठीक है जी। तो यहाँ से इसको मैं आपका एक पोर्शन इसका और दिखा देता हूँ अमेजोन का, इसका डिटेल पेज का। डिटेल पेज में आप नीचे जब डिस्क्रिप्शन के बाद नीचे जाते हैं आप, तो आपको ये बता रहा होता है बेस्ट सेलर रैंक। तो जो बेस्ट सेलर रैंक है वो आपको ये बताता है, अमेजोन हर प्रोडक्ट को एक BSR या बेस्ट सेलर रैंक एक असाइन करता है, और बेस्ट सेलर रैंक जितना कम होगा उतना ही आपकी सेल इंक्रीज होगी। तो जितना सा आपके पास जितना लोएस्ट आपका बेस्ट सेलर होगा उसकी उतनी ही आपकी प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होगी। ये रोटेट करता है, आपकी सेल के ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक है, BSR के बाद यहाँ पे नीचे आपके पास आ गए कस्टमर क्वेश्चन आंसर। कस्टमर क्वेश्चन आंसर के बाद आपके पास यहाँ पे रिव्यूज। रिव्यूज में अब यहाँ पे आपके पास आप चाहें तो रिव्यूज को, अभी इसके पास 0 रिव्यू है, रेटिंग इसके पास है यहाँ पे, लेकिन रिव्यूज इसके पास 0 है। आप यहाँ से कोई फेमस प्रोडक्ट अगर निकाल लें, लाइक जो कि ज़्यादा बिक रही हो, तो उसके पास रिव्यूज अच्छे खासे होंगे रिव्यूज। ठीक है, यहाँ पे ये देखें इसके पास रिव्यूज हैं। अब रिव्यूज में भी ये वो रिव्यूज हैं इमेजेस वाले, तो यहाँ से आप रिव्यूज भी सॉर्ट कर सकते हैं। अगर कोई रिव्यूज हेल्पफुल है तो उसको मार्क कर देते हैं कि ये हेल्पफुल है। यहाँ पे आपको ये परचेज शो करता है कि ये वेरीफाइड परचेज है आपकी, मतलब जिस बंदे ने इसको ये रिव्यू दिया है उसने वेरीफाई एक्चुअली परचेज की है कि नहीं परचेज की। तो रिव्यूज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम लोग प्रोडक्ट के आइडियाज जनरेट करते हैं तो उसमें हम लोग रिव्यूज को यूज करते हैं।